हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज आपके सामने आ चुका हूं मैं। तो आज गाइस बात करेंगे कि VLW के रिवाइज़ की आने के बाद जो है आपके कितने मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो एट प्रेजेंट आप कहां पे हो और कितने मार्क्स आपके जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। क्या आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो गाइस इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप FA की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम जो है वो अभी ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा है JKSSB ने कि जनवरी में हम इसको कंडक्ट करेंगे। और जहाँ तक इंटरनली मुझे पता चला कि 28 जन को इसका पेपर जो है वो कंडक्ट JKSSB करवा लेगी। तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम डेली आपको MCQ प्रैक्टिस आपको अकाउंटेंसी के वहाँ पे करवाते हैं और अकाउंटेंसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स स्टैट मैथ के भी वहाँ पे आपको डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप JKSSB स्पेशल करके जो है हमारे ग्रुप को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और उसको जो है ज्वाइन डेफिनेटली करें। वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है होने वाला है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि VLW के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने FA के सेलेक्टीज़ थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे उनकी जो थी वो सिलेक्शन हुई थी, वहाँ पे वो सेलेक्टीज हुए थे। लेकिन इस बार उनके मार्क्स जो है वो 80 और 90 के बीच में आए हैं, 80 और 90 के बीच में। जो लास्ट ईयर 95 प्लस मार्क्स जिन्होंने लिए थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, वो VLW में कहीं ना कहीं 80 और 90s के बीच में मुझे बहुत सारे बच्चे देखने को मिले हैं। कोई रेयर होगा जिसने वहाँ भी 95 प्लस लिया होगा और यहाँ भी 95 तक पहुँचा होगा। और कोई भी बच्चा मुझे जो है इस बार 100 प्लस अपना स्कोर जो है उस किसी ने नहीं बताया है। अगर कोई होगा 100 प्लस तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और साथ में अपनी मार्कशीट जो है जो मार्क किए हैं आपने क्वेश्चंस वो भी साथ में अपलोड करें। तब मैं मानूंगा कि वाकई उसने 100 में से 100 प्लस स्कोर जो है इस पेपर में किया, क्योंकि ये पेपर कुछ इस टाइप का था, थोड़ा वो लिटिल बिट ट्रिकी था। इंग्लिश की अगर बात करें तो बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ट्रिक जो है बच्चे हुए हैं। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैथ में बच्चों ने क्वेश्चन जो है वो गलत किए। और GK भी लिटिल बिट ट्रिकी थी, GK में भी आंसर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं लगा पाए हैं बच्चे। और जो रीजनिंग सेक्शन थी 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ भी डिफ़िकल्ट थे जो कि बच्चों से गलत हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन इकलौती सेक्शन थी जहाँ पर आराम से 25 प्लस बच्चों ने किया। 25 प्लस जो है वो बहुत सारे लड़के वहाँ पे करके आए हैं, तो 25 वहाँ पे लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बाकी सेक्शंस की अगर बात करें मैथ, इंग्लिश, GK, तो ये सेक्शंस जो थी कहीं भी इतनी इजी नहीं थी। बाकी रीजनिंग भी लगभग इजी थी 3-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। अभी पेपर हो चुका है, सब ने अपने मार्क्स आंसर की के थ्रू बनाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आपके मार्क्स जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज JKSSB की तरफ से ये जो क्वेश्चन है, विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। तो JKSSB ने इसका आंसर जो है वो एंटी फिशिंग दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एंटी फिशिंग आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस है पेरेंटल कंट्रोल और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं। और मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर कहीं अगर लगता है तो वो फायरवॉल ही लगता है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को JKSSB को रिवाइज़ करना चाहिए। अब ये 100% रिवाइज़ नहीं होगा, मैं श्योर नहीं है कि होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी ओपिनियन है वहाँ तक मुझे लगता है कि फायरवॉल को यहाँ पे करेक्ट जो है JKSSB की तरफ से जो है देना चाहिए, क्योंकि बाकी भी जो है ये आंसर्स करेक्ट जो है नहीं लगते हैं। तो यहाँ से आपका अगर किसी ने 1 मार्क्स जो है यहाँ पे आपका अगर किसी का गलत है तो यहाँ पे उसका 1 मार्क्स बढ़ सकता है जिसने फायरवॉल इसका आंसर जो है वो मार्क किया हुआ है। आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल आंसर था वो आंसर जो है एक्चुअली इन 4 ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इसका जो है या तो JKSSB इसको डिस्कार्ड कर देगा या फिर सबको 1-1 मार्क्स जो है यहाँ से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबको 1 मार्क्स यहाँ से दिया जाएगा JKSSB की तरफ से, तो 1 मार्क्स यहाँ पे सबको जो है वो मिल सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहाँ इन 4 ऑप्शंस में जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहीं से JKSSB ने कॉपी किया हुआ है। अगर यहाँ पे -8x होता तो फिर यहाँ पे ऑप्शन
ऑप्शन जो है नंबर 1 बन सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो फिर 4 में से कोई ऑप्शन भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सबको 1 मार्क्स जो है वो मिल सकता है JKSSB की तरफ से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस मैथ के इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 के 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हैं। तो यहाँ पे बात करें तो 1 मार्क्स आपका यहाँ भी बढ़ने के पूरे चांस है। ये 1 मार्क्स आपको जो है डेफिनेटली मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे कि 1 मार्क्स आपको यहाँ भी मिल सकता है। और उसके बाद अगर बात करें तो 1 मार्क्स हैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन JKSSB के ये बिल्कुल मिस प्रिंट है, यहाँ पे बिल्कुल गलती है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 मार्क्स ये डेफिनेटली आपको जो है मिलेंगे। तो जितने भी आपके मार्क्स अभी तक बन रहे हैं तो आप उसमें 3 ऐड कर सकते हैं, ये 3 मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के काफ़ी जो थे वो अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस में बहुत सारे लड़के फंसे हुए हैं, लेकिन अब JKSSB ने इनको ये मार्क किया है तो इसके ऊपर कोई मुझे लगता है कि आप रिप्रेजेंटेशन डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बल्कि थे बहुत कंफ्यूजिंग, ये वाले पार्ट भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो JKSSB ने आंसर दिया उसी के साथ हमें इसमें चलना पड़ेगा। आगे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सामने आपको दिख रहा है कि हार्ट और फन के बीच में कॉमा नहीं है। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है। यहाँ पे हॉट फन सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये 6 लेटर्स हैं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि JKSSB को इस क्वेश्चन को भी जो है सबको 1 मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट फन हमें एक ही जो है वो देखने को मिला और सच में यहाँ पे कॉमा नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग यहाँ पे था और जिसकी वजह से टाइम वेस्ट बच चुका हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका भी 1 मार्क्स जो है JKSSB इसको कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सबको एक सेम जो है लेवल पे रखना चाहिए सबको। कुछ ने अगर इसका अंदाज़ा लगा के कर दिया है तो कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट करके आगे गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी सबको 1 मार्क्स जो है वो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं है। ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों जो है सही हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये दोनों सही हैं, क्योंकि आई एम नॉट इंग्लिश एक्सपर्टाइज। तो यहाँ पे आप ही ये बताएं कि क्या ये दोनों ठीक है कि नहीं है, इन दोनों सेंटेंस को आप चेक करें। बाकी ये मुझे लगता है कि कम चांसेस हैं इसके ठीक होने के, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सेकंड सेंटेंस ही लग रहा है। एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम। तो मुझे लगता है कि सेकंड वाला सेंटेंस ही इसमें जो है वो एक्यूरेट रहेगा। बाकी आपकी अगर कोई लगता है तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या गलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्क्स मिल भी सकता है, लेकिन इसमें कम चांसेस आपके लग रहे हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें डेफिनेटली जो है कुकिंग गैस के ऊपर भी जो है वो GST लगाया जाता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये इसके 2 आंसर JKSSB रिवाइज करेगा। कुकिंग गैस भी इसका आंसर आएगा और डायमंड भी इसका आंसर आने वाला है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बच्चों के द्वारा जो है वो डाली गई है। तो डेफिनेटली 1.25 मार्क्स इसका जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और सबको जो है मिल जाएगा। जिसने कुकिंग गैस लिखा है, जिसने ऑलरेडी डायमंड लिखा है तो उसका 1.25 उसको मिल चुका है, लेकिन जिसने कुकिंग गैस लिखा है तो रिवाइज की के बाद उसको भी 1.25 जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी डिबेट हैं कि ये क्वेश्चन भी जो है वो रिवाइज JKSSB कर सकता है। तो ज़ंस्कर रेंज तो आएगा नहीं, अमरनाथ माउंटेन भी नहीं आएगा, तो नुनकुंड रेंज और नंगा पर्वत जो है इसमें काफ़ी जो है वो डिस्प्यूट है। तो हो सकता है इसको भी JKSSB रिवाइज करे। बाकी इट इज़ अप टू JKSSB कि उसको रिवाइज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन लगता है कि नुनकुंड रेंज भी इसका आंसर जो है वो आ सकता है। तो JKSSB क्या इसको ठीक करेगा नहीं, ये अप टू JKSSB है, ये रिवाइज की के बाद ही इसका पता लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हो सकता है। तो लगभग अगर बात करें 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो लगभग 8 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर जो है डाउट है। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ भी JKSSB जो है वो डिसीज़न ले सकती है। तो अगर आंसर की फेवर करती है बच्चों को तो 7 से 8 नंबर उनके बढ़ते हुए देखेंगे पेपर में। तो अगर कोई बच्चा इस वक्त 82 पे है वो तो डेफिनेटली जो है वो 90 पे पहुंच जाएगा अगर उसको आंसर की फेवर करती है। अगर 7 से 8 नंबर नहीं भी बढ़ते हैं तो 5-6 भी बढ़ेंगे तो 88 तक वो पहुंच सकता है। तो 88 पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं उसकी सिलेक्शन के। तो देखते हैं JKSSB किस तरह से जो है इनको जो है आगे चलती है, किस तरह से JKSSB चीज़ों को रिवाइज़ करती है, क्या आंसर
इनके क्वेश्चंस के आंसर के जो है मार्क्स सबको मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो इसके ऊपर आने वाले टाइम में जो है काफ़ी डिपेंड जो है वो करेगा। तो आंसर की के रिवाइज होने के बाद जो मुझे लगता है कि 5 से 6 नंबर, 7 से 8 मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 5 से 6 नंबर का जो है वो चेंज आने वाला है। बहुत सारे जिनके जो है आंसर्स जो हैं ये हैं, तो 5 से 6 नंबर का जो है वो चेंज जो है सबके आंसर की में आने वाला है रिवाइज़ की के बाद। तो जो इस वक्त 84 पे है वो मे बी 90 तक पहुंच सकता है, जो इस वक्त 90 पे है वो मे बी 96 तक जा सकता है, अगर उसने इस तरह से आंसर्स को मार्क किया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन गई है और एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, क्योंकि आंसर जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं जेके एसएसबी क्या इसमें चेंजेस लाती है। बाकी आप अपनी ओपिनियन लिखें कि कितने मार्क्स जो हैं वो रिवाइज़ की के बाद वीएलडब्ल्यू में बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।